उपस्थित हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर बी के चौधरी, प्रीति प्रसाद और श्री नारायण जी और समस्त अपने क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए हमारे प्राथमिक प्राइमरी केयर फिजिशियंस, प्राथमिक जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, उन सबों का मैं अपने इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आप सबों के बीच में एक साथ बैठ करके कुछ बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली साथियों, आप वैसे डॉक्टर्स हो, वैसे प्राइमरी केयर फिजिशियंस हो जिनके पास हाई फाई डिग्री तो नहीं है, हाई फाई सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने गलियों में अपना सेवा दे करके, समाज की सेवा करके अब अपना एक वजूद कायम किया है अपने क्षेत्रों में। उसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हॉस्पिटल जहां नहीं है, जहां एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है या पहुंचने में लेट होती है, उस समय आप होते हो जो उस परिवार, जो बीमार लोग, बीमार बच्चे, बीमार महिलाओं के साथ और उसके परिवार के साथ आप खड़े होते हो, प्राथमिक चिकित्सा आप देते हो। तो यू आर द फर्स्ट डॉक्टर, यू आर द हीरो ऑफ आवर सोसाइटी, जो अपने चिकित्सा की पंक्तियों में सबसे आगे खड़े होते हो। हम लोग तो पीछे हैं, पहले तो आप हो आगे। इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने अपने जिस फील्ड में हो, आप रियली में हीरो हो और अपने पंक्ति में सबसे आगे हो। तो हम लोग भी अपने चिकित्सा के क्षेत्र में जब भी काम करते हैं, देखते हैं जब आप बच्चे को भेजते हो, पेशेंट को भेजते हो, मैटरनिटी पेशेंट को भेजते हो, तो आपने जो काम करके भेजते हो उसका तो कोई जवाब नहीं है। वही काम मरीज को, अगर कोई एक्सीडेंट के केसेस है, जब गांव में एक्सीडेंट होते हैं, लूज मोशन डायरिया का शिकार होता है, जो पहले मुझे याद है वो जमाना, वो चर्चा में याद क्या है, मैं उस जमाने में नहीं था, जब कलरा और हैजा फैला करते थे तो गांव मोहल्ला का मोहल्ला साफ हो जाता था। अब कम से कम डिहाइड्रेशन से तो अभी तो मुझे लगता है कि गांव गांव में जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट बच्चे आते हैं, शायद कोई सीवियरली डिहाइड्रेटेड आते हैं। मैं देख रहा हूं विगत कई सालों से, मैंने 15-16 साल के अपने चिकित्सीय जो जीवन हमारी रही है यहाँ पे ढाका की धरती पे, मैं देख रहा हूं कि शुरुआती दिनों में कितना हमारे ओपीडी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लूज मोशन के बच्चे आते थे, सीवियरली डिहाइड्रेटेड। मुझे लगता कि अब शौक में चला जाएगा सर, लगता था कि अब शौक में चला जाएगा, पता नहीं आईवी लाइन मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं आप लोग के प्रयास से आज मुझे सीवियरली डिहाइड्रेशन का पेशेंट शायद ही कभी कभी ओपीडी प्रैक्टिस करना। यू आर द हीरो ऑफ आवर चिकित्सा सिस्टम का, आप हीरो। तो डेफिनेटली मुझे बहुत गर्व होता है कि आप फर्स्ट प्राइमरी केयर फिजिशियन हो, जहाँ पे रूट जो पंक्ति में जो सबसे आगे खड़े हो, और आप समाज के लिए, बहुत हेल्थ केयर के लिए आप सबसे आगे और फर्स्ट लाइन में हो। एनीवे, आज की मीटिंग का उद्देश्य आप सबों से रूबरू होना था और सबको वाकिफ भी हैं कि आज डॉक्टर्स डे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आज सुबह में डिस्कस कर रहा था कि डॉक्टर्स डे में हम लोग देखो कितनी हाई फाई चीज़ें करते हैं, कहीं जाते हैं, कॉन्फ्रेंस गैदरिंग, डॉक्टर्स लोग की हाई फाई डॉक्टर्स लोग की मीटिंग होती है, वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स डे में मुझे आज मौका मिला है कि आप प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ बैठ के केक काटें और हम लोगों ने इस सभा में तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मीटिंग का डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करने के अलावा भी एक एजेंडा आज है, क्योंकि आप सबों को पता है कि मैं अपना कदम राजनीतिक क्षेत्र में भी रखा हूँ। और डेफिनेटली साथियों, बेसिकली मुझे शुरू में एकदम राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं मन की बातें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के अंग हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने भी जो 15 साल की प्रैक्टिस हुई, मैंने पीएमसीएच से
RMCH रांची से MBBS करके फिर PG PMCH से करने के बाद मैं दिल्ली संजय गांधी हॉस्पिटल में मैंने पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी में सीनियर रेजिडेंसी करी। उसके बाद सर हमारे प्रभारी थे ढाका रेफरल हॉस्पिटल में, इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया ढाका रेफरल हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 3 साल जॉब करने के तत्पश्चात BPSC से चयन हुआ मेरा, तो मैंने शिवर हॉस्पिटल में जा करके 4-5 साल वहाँ सेवा दी। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि आप लोगों ने तो मुझे यहाँ का हीरो बना दिया चिकित्सा के फील्ड में, तो मुझे टाइम का इतना स्कार्सिटी होने लगा कि फिर मुझे लगा कि मैं कैसे 2 चीज़ें कर सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं समय तो मुझे देनी चाहिए अपने जॉब के प्रति, अपनी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के लिए मिली है उसको तो बखूबी निभाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि या तो प्राइवेट करता हूँ या तो गवर्नमेंट में जाता हूँ। गवर्नमेंट में जाने के बाद मुझे लगा कि अपने मन के मुताबिक बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बहुत सारा मैटर करता है। हमने कोशिश भी करी थी कि कुछ चीज़ मन के मुताबिक हो तो और अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ व्यवस्था में कमी होने के कारण मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं चलो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अपनी अस्पताल बनाते हैं, अपने लोगों का सेवा करते हैं वहीं पे। तो फिर हमने और वाइफ ने मिल करके सोचा कि नहीं, इनका भी सिलेक्शन हुआ था BPSC के थ्रू, इन्होंने भी जॉब नहीं ज्वाइन किया, मैं तो जॉब ज्वाइन करके 5 साल सेवा करके फिर क्विट करके फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में लग गया। तो ये 16 साल की मेरी जो जर्नी लगी रही है, तो मैंने भी सोचा कि अब तो बहुत चीज़ हो गया। मैंने चिकित्सा के फील्ड में भी आप लोगों ने ऊंचाइयाँ छुआ दिया। सब डिविजनल अनुमंडल लेवल के अस्पताल में कोई भी प्रैक्टिस का एक ग्राफ होता है, तो मुझे लगा कि शुरू में बहुत आगे बढ़ा, अब तो प्लेटो फेज आ गया है और भी डॉक्टर्स आ गए हैं, सबों को मौका मिल रहा है काम करने का। तो क्यों नहीं, अभी एनर्जी बाकी है, अभी एनर्जी बाकी है, क्यों नहीं एक नई फील्ड, एक राजनीति के फील्ड में कदम रखते हैं और जन सेवा करते हैं। इसी दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि नहीं, अब एक जनों की सेवा करेंगे, चिकित्सा तो चलती रहेगी, सब लोग हैं, मैडम हैं और हमारे सर लोग हैं। और मैंने प्रशांत किशोर जी से पहली बार मैंने पटना में काफ़ी देरों तक बात हुई थी, जब मैंने कहा कि नहीं हम आपको मोरल सपोर्ट करेंगे, सब जगह खड़ा रहेंगे, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टरी करने दीजिए, उसी में मन लगता है। ये राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की हमने पढ़ाई नहीं करी है, मुझसे ये राजनीति नहीं होगा। लेकिन द पर्सन वही पर्सन है जिन्हें बहुत देर तक काउंसलिंग करने के बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे। उन्होंने ये बताया मुझे जरूर कि आप कितने पॉपुलेशन को सर्व कर लेते हो वहाँ पे। हमारे पूरा ठाका देखते हैं, घोड़ासान ब्लॉक के भी पेशेंट आते हैं, उसको भी देखते हैं, शिवहर के भी आते हैं, रीगा के भी आते हैं, कभी कहीं इधर मोतिहारी तक के भी पेशेंट आ जाते हैं जिसको विश्वास है। तो हम तो चलो आप इंटायर डिस्ट्रिक्ट देखते हो, लेकिन पूरे बिहार का क्या होगा? आप हमारे साथ आइए। हेल्थ केयर सिस्टम में मैं नहीं कहता हूँ आपको पॉलिटिक्स करने की, लेकिन आपने प्राइवेट में जो तजुर्बा हासिल की, गवर्नमेंट सेक्टर में जो तजुर्बा हासिल की, उसका तो आप ओपिनियन कुछ बताइए। हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम इंटायर बिहार को सर्व करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। इसलिए धीरे धीरे हमारी भी मानसिकता बनी गई और लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, अच्छा है, चलो जन सेवा के लिए निकलते हैं। क्योंकि मैं देखा पीछे घूम करके, तो मेरे भी परिवार में मेरे पिताजी 24 साल तक मुखिया के पद पे काम किया, बरहरवा सिवन पंचायत में थे, स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद, उन्होंने किया मुखिया के पद पे। डेफिनेटली उस समय छोटे छोटे काम होते थे, लेकिन उस समय मुखिया लोग का एक अलग था काम करने का तौर तरीका। अभी तो बहुत तरह की बातें हो गई है, सिस्टम पूरा चरबरा गया है। तो वही बात थी कि ऊपर से मुझे विरासत में भी कुछ चीज़ें मिलती आ रही है। दादाजी भी हमारे मांझन टाइप के लोग थे, नेपाल तक भी उनका वर्चस्व था, लोग जानते थे, काफ़ी समाज सेवी रहे हैं। पिताजी का भी मैंने बचपन उसी परिवार से गुजारा हूँ। मैं देखा कि कैसे पिताजी छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच लाइजन दरवाजे पे कैसे गांव के पुअर्स को हेल्प करना, मरण हरण शादी विवाह में घर से कैसे सपोर्ट करना। तो मुझे लगा कि चलो समाज सेवा तो हमारा धरोहर आता रहा है, एक विरासत में मिलती रही है, तो हमने चिकित्सा में प्रोफेशनल लाइफ तो जिया ही, अब समय आ गया हम भी समाज सेवा के लिए उतरते हैं। लेकिन समाज सेवा करने के लिए आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी इज्जत है, कितना भी मान है, प्रतिष्ठा है, लेकिन जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक आप पॉपुलेशन एट लार्ज सर्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जन सेवा और पावर हासिल करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। तो यही सोच करके मैंने भी राजनीति में कदम रखा है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग का सहयोग मिले। और मैं डॉक्टर
फैमिली से होने के नाते, आप सब लोग के होने के नाते डेफिनेटली कुछ इश्यूज तो मैं भी देखता हूँ कि हमें आप लोगों का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जब तक हम पावर में नहीं जाएंगे तब तक मेरा हेल्थ केयर सिस्टम कैसे सुधरेगा। आप जिस लेवल पे काम करते हैं आपकी एक अपनी पहचान भी होनी चाहिए। आप भी कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का फिर अंतिम परिणाम कैसे होगा। तो मुझे भी लगा कि एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स, इन सब चीज़ों से जो ऑलरेडी फील्ड में है, हम लोग जाएंगे तो अपने फील्ड के लिए काम जरूर करेंगे, आपके लिए भी लड़ेंगे हम लोग। हाँ, आपकी जो शिक्षण का जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसको अच्छा बेहतर होना चाहिए। आप लोगों को एक वेलकम किट जो भी चिकित्सा के फील्ड में गवर्नमेंट द्वारा मुहैया होना चाहिए। आपकी जो मानदेय प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो वैसे प्राइमरी केयर चिकित्सक जो कि इतना फर्स्ट पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होकर आप चिकित्सा कर रहे हो, उनके लिए इस तरह की चीज़ें सरकार द्वारा मानदेय या प्रॉपर ये तो रेगुलराइज होनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत होनी चाहिए, क्योंकि यू आर द हीरो ऑफ आवर सोसाइटी इन हेल्थ केयर फील्ड। तो इन सब चीज़ों को मैं जरूर उठाऊंगा, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं चाहूँगा कि चिकित्सा के फील्ड में जरूर अच्छा होगा, एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छा होगा और सारे सेक्टर्स में हम लोग विकास करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन आपका साथ मिलेगा तो जरूर हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।